नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के चलते सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिलों के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, आधारभूत संरचना, चिकित्सकों, पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ की संख्या और रिक्त पड़े पदों सहित सभी सुविधाओं का संपूर्ण विवरण न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने व महामारी से निपटने के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.38% हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 44,230 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42,360 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। देश भर में अब तक 3,07,43,972 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,05,155 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,15,72,344 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,23,217 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 46,46,50,723 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। देश में जारी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में अभी तक कुल मिलाकर 45,60,33,754 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 51,83,180 लोगों को टीके लगाए गए। कोविड रोधी टीका अभियान का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू किया गया था। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने व बचाव के दृष्टिगत कल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 की हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी स्थिति से समय पर निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य में हर संभव तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त बिस्तर, ऑक्सीजन की उपलब्धता, मानव संसाधनों का प्रबंधन व प्रशिक्षण और दवाइयों की खरीद व आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव के दृष्टिगत इनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने लोगों से संभावित तीसरी लहर के बचाव को देखते हुए सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में महामारी का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये महामारी खत्म नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। ये परिणाम बोर्ड की सरकारी वेबसाइट cbseresults.nic.in और www.cbse.gov.in पर उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परिणाम बोर्ड की नीति द्वारा वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि क्षेत्रीय विमान संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 780 नए विमान यातायात मार्गों की अनुमति दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल लोकसभा में बताया कि योजना शुरू होने के बाद देश में 359 मार्ग चालू हो गए हैं और उड़ान योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। सिंधिया ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान विमानों के जरिए माल ढुलाई 2% से बढ़कर 19% हो गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।